आज मैं बनाने जा रही हूँ चना का साग। जो चना का साग सर्दियों के सीज़न में ही आता है। ये साल में एक ही बार आता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए हम आपको अपने यहाँ का खेत और दिखाते। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मीना मौर्य ब्लॉग में। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पालक बोई हुई है और प्याज बोई हुई है। यहाँ पे चना का साग भी बोया हुआ है। चना का साग कच्चा भी अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए, ये चना का साग है। इसको हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये इस तरह हम तोड़ लेंगे। ये देखिए, ये चना के साग। यहाँ पर मैं और मेरी नंद दोनों लोग यहाँ पर साग तोड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया हरा हरा ताज़ा ताज़ा साग है और एकदम सॉफ्ट है। ना यहाँ पर धूल है ना मिट्टी है, क्योंकि जो साग है जहाँ बोया हुआ है, यहाँ पे सरसों भी बोई हुई है, तो यहाँ कहीं से धूल मिट्टी नहीं आ रही है। अब इसको हम जो है एक डलिया में झाड़ेंगे, क्योंकि जो साग होता है इसमें कीड़े भी होते हैं, तो हमको इस तरह की डलिया लेके इसमें झाड़ लेना है। अच्छे से उसमें झाड़ लिए हैं। अब इसके बाद हम एक कपड़ा फैला लिए हैं। कपड़ा में अच्छे से पोंछ लिए हैं और इसमें फिर से हम एक बार इसको झाड़ करके तब चना का साग लेंगे, क्योंकि साग वाग में कभी कभी कीड़े होते हैं, तो इसलिए हम कभी भी साग बनाएं तो इसको अच्छे से झाड़ लें और साफ़ कर लें। फिर इसके बाद हम इसको काट लेंगे इस तरह। वैसे चना का साग तो हंसिया से गांव में काटा जाता है, लेकिन अब मेरे यहाँ पर हंसिया नहीं है, तो मैं यहाँ पर चाकू से ही काट रही हूँ। हंसिया से चना का साग काटते हैं तो बहुत बारीक से कट जाता है, इसलिए गांव में लोग हंसिया से चना का साग काटते थे। इसी तरह हम यहाँ पर चना का साग काट लेंगे। चना का साग को हम धोए नहीं हैं, क्योंकि चना का जो साग होता है अगर इसको हम धो देंगे तो इसका टेस्ट चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर चना का साग धोए नहीं हैं। अगर मार्केट से ले आए तो उसको ज़रूर आप धुल लें। हम यहाँ पर मार्केट से नहीं लाए हैं, खेत से तोड़ के ले आए हैं और अच्छे से झाड़ के साफ़ कर लिए, इसलिए हम यहाँ पर धुले नहीं हैं। यहाँ पर चना का साग काट लिए हैं और ये बथुई है। बथुए को जो है हम अच्छे से साफ़ करके 2-3 पानी से धुल लिए हैं। इसके बाद इसको भी हम बारीक से काट लेंगे। चना का साग जब भी बनाए तो उसमें बथुआ और पालक ज़रूर डालें। बथुआ डालने से जो चना का साग होता है अच्छा सा चिकना हो जाता है, इसलिए बथुआ और पालक दोनों को चना के साग में मिक्स करके बनाएं। यहाँ पर हम बथुए को काट ले रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा। ये यहाँ पर पालक भी काट लिए हैं। यहाँ पर हम ये पालक का साग और ये है बथुआ का साग और चना का साग, हम ये सब साग को काट लिए हैं। अब काट करके इसको हम पहले उबालेंगे। हम यहाँ पर साग जो है कुकर में उबालेंगे। पहले इसमें हम चना का साग डालेंगे। हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम कुकर में बनाएंगे तो ये साग जो है बहुत ही जल्दी बन जाएगा और कढ़ाई में थोड़ा सा पकने में समय लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर साग को कुकर में बनाएंगे, ताकि जल्दी से हमारा साग यहाँ पर बन कर के तैयार हो जाए। यहाँ पर हम ले लिए थे 2 चम्मच उड़द की दाल और 2 चम्मच चावल। इसको हम आधा घंटा पहले पानी में डालकर भिगो दिए थे। अब यहाँ पर ये भीग चुका है। इसमें हम साग में दाल और ये चावल को डाल देंगे। इसको डालने से साग का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए इसको ज़रूर डालें, चावल दाल को इस तरह करके। इसके बाद जो इसमें साग बाकी का बचा हुआ है, पालक और बथुआ, सभी चीज़ को डाल करके हम पका लेंगे। यहाँ पर हम 1 चम्मच नमक ले लिए हैं। नमक डालने के बाद यहाँ पर हम ये जो पालक है इसको भी
इसके ऊपर से डाल देंगे। कुकर बहुत ही भर गया है, इसको दबा के इसमें भर देंगे। जब ये पकेगा तो कम हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम यहाँ पर कुकर को बंद कर देंगे और हम इसको रख देंगे पकने के लिए। हम यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसमें 4 से 5 सीटी लगा देंगे ताकि अच्छे से जो साग है वो गल के पक जाए। 4 से 5 सीटी आने के बाद हम देखते हैं, हमारे यहाँ पर सीटी भी निकल गई है। यहाँ पर जो साग है अच्छे से पक के तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं, इसमें दाल चावल जो डाले थे वो भी अच्छे से पक गया है। इसको हम एक ले लेंगे मथने के लिए। इसको अच्छे से हम घोट देंगे। जितना ही अच्छा इसको घोटेंगे उतना ही अच्छा यहाँ पे साग एकदम बारीक हो जाएगा। यहाँ पर हम मिक्सी का यूज नहीं कर रहे हैं, इसी में से हम इसको घोटेंगे। थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी डालते रहेंगे। हम यहाँ पर पानी गरम लिए हैं, ठंडा पानी नहीं डालेंगे। हम पानी यहाँ पर गरम डालते रहेंगे और इसको इसी तरह घोटते रहेंगे। इस चने के साग को जितना ही घोटेंगे उतना ही अच्छा साग एकदम चिकना बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लिए हैं आटा। हम आटा यहाँ पे 5 से 6 चम्मच डाल दिए हैं। डालने के बाद इसको हम फिर से घोटेंगे। चने का साग जो होता है इसको बहुत ही घोटा जाता है, तभी एकदम चिकना चना का साग बन के तैयार होता है। तो हमको इसी तरह इसमें घोटते रहना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। यहाँ पर आप बाजरे का आटा, मक्की के आटा या बेसन का यूज कर सकते हैं। हम गेहूं का आटा का यूज करें हैं, जो हर घरों में मिल जाता है। अगर आपके पास मक्की का आटा, बाजरे का आटा हो तो आप उसका भी इसमें यूज कर सकते हैं, वो भी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर गेहूं के आटा से आपको बता रही हूँ, क्योंकि गेहूं का आटा सभी के घर पे होता है। यहाँ पर हम और बाकी आधा गिलास पानी फिर से डाल दिए हैं। डाल के हम इसको घोट रहे हैं। यहाँ पर हम टोटल पानी 2 गिलास यूज कर चुके हैं। 2 गिलास पानी डाले हैं, देख सकते हैं इसका कैसे है। यहाँ पर जो बढ़िया से घोट के तैयार हो गया है। यहाँ पर हम ले लिए हैं एक लोहे कढ़ाई, इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा बनता है। और यहाँ पर हम लहसुन ले लिए हैं। लहसुन की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, क्योंकि चना के साग में लहसुन बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। लहसुन के डालने के बाद हम यहाँ पर डाल दिए हैं अदरक, जो इसको हम क्रश करके लिए हुए हैं। फिर इसके बाद 2 पिंच इसमें हम हींग डाल देंगे। हींग ज़रूर से ज़रूर डालिए, वैसे भी सर्दी का समय होता है तो हींग तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 से 3 हरी मिर्च काट करके, इसको भी डाल दिए हैं। डाल के इसमें अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके बाद इसमें हम जो साग रखे थे घोट करके, इसको भी ऐड कर देंगे। चना का साग बनाने में बहुत ही समय लगता है। जितना अच्छे से चना का साग हम पकाएंगे उतना ही अच्छा चना का साग बन करके तैयार होगा। अगर साग कम पका रहेगा तो इसमें स्वाद ज़्यादा नहीं रहेगा। इसलिए गैस को लो फ्लेम में करके हम अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर हम ले लिए हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिएगा, कम या ज़्यादा। नमक हम पहले भी डाले थे, इसलिए नमक इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके बाद हम इसको ढक ढक करके पकाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। ये देख सकते हैं पकते पकते साग यहाँ पर कितना थोड़ा हो गया है और कितना गाढ़ा भी हो गया है। अभी हम इसको और पकाएंगे। कम से कम यहाँ पर ये आधा घंटा साग पक चुका है। अभी ये पका नहीं है, अभी इसको हम और पकाएंगे। फिर से ढक करके रख देंगे। ये देखिए एकदम से चिकना यहाँ पर साग बन के तैयार हुआ, लग रहा है ना एकदम से मिक्सी में पीसा हुआ है। अभी इसको हम फिर से पकाएंगे ढक करके। एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा।
चने का साग बनाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। ये यहाँ पर जो साग है पक के तैयार हो गया है। टोटल इसको 40 से 45 मिनट पकने में लगा है। अब हम उसको एक बर्तन में निकाल लिए हैं। यहाँ पर अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। यहाँ पर हम ले लिए हैं सरसों का तेल, लहसुन ले लिए हैं, इसको हम काट लिए हैं बीच से। ये हल्के पकने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक लाल मिर्च खड़ा। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च कलर के लिए। इसको भी हम अच्छे से इसमें पका लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें तड़का लगा देंगे ऊपर से तड़का लगाने के बाद देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी इसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। ये लीजिए बन के यहाँ पर चना का साग तैयार हो गया है। आप भी बनाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।